जैसे मैं यहाँ पे पहुँची थी, यहाँ बहुत तेज़ बारिश थी और फ्लाइट भी हमारी मतलब बहुत ही वो हो रही थी, हिल रही थी। और मैं यहाँ इतने धक्के खा रही हूँ, आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होगे, कहाँ चली गई है, कुछ बता ही नहीं रही है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ दैट मेरे साथ बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं हुआ है। मैं बहुत ज़लील हुई हूँ। मैं पैदल इतने किलोमीटर 10 किलोमीटर मैं पैदल अपना बैग उठा के, अपना सारा सामान उठा के अकेले कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। स्टिल हेयर नॉट ओपन द रोड प्रॉपरली। या आई नो राना, मगर यहाँ पे ऐसा ही है। मैं खुद देख चुकी हूँ कि जो हाल है ना यूएई में, सब कुछ डूबा हुआ है। सही इस्लाम थैंक यू। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिस दिन मैं यहाँ पहुँची हूँ तो उस दिन दुबई में इसमें यूएई में बहुत बड़ा तूफ़ान आया है, ठीक है। जिस दिन मैं यहाँ पहुँची हूँ तो उसकी वजह से मेरी जो ट्रांजिट था 20 घंटे का, मैंने वो भी वहाँ गुजारा एयरपोर्ट पे। 20 घंटे का ट्रांजिट गुजारा और ट्रांजिट गुजारने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, यहाँ से जाएं, होटल करवाएं, कहीं और जाएं, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते आप यहाँ पे बैठें, आप लोगों का टिकट कैंसिल हो चुका है। हमने कहा हमें ऑनलाइन कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा, हमें कोई मेल नहीं आई है हमारी टिकट कैंसिल हुई है। तो उन्होंने एयर अरेबिया के ऑफ़िस को बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं आ सकते। उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। वहाँ पे पुलिस खड़ी थी और वहाँ हम लोग सब एयरपोर्ट पे नीचे बैठे हुए थे। अंदर भी सब बारिश आई हुई थी, इतनी तूफ़ानी बारिश थी, तो हम लोग सब वहाँ पे नीचे बैठे हुए थे। मैं अपना बैग पकड़ के नीचे बैठी हुई थी, तो पुलिस ने वहाँ से भी हटा दिया कि आप लोग यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते हो। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो एयरपोर्ट के करीब जो एयरपोर्ट होटल है वो करवाया, वो भी फुल था, वहाँ पे भी बैठने की जगह नहीं मिली। और उन लोगों ने 1000 दिरहम लिया है सबसे, इतना एक मतलब 4 घंटे के लिए भी रूम दिया उन्होंने, लेकिन इतना उन लोगों ने चार्ज किया है। किसी को भी मतलब ऐसा 22 घंटे के लिए रूम नहीं मिला है किसी को भी। और औरतें, बच्चे, छोटे बच्चे वहाँ पे होटल के फ़र्श पे सब लेटे हुए थे। अचानक सब फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। फिर ऐसे हुआ इन्होंने नेक्स्ट शेड्यूल कर दी हमारी फ़्लाइट, फिर उन्होंने वो भी कैंसिल कर दी। फिर हम लोगों ने एक दिन जैसे तैसे गुजारा वहाँ पे। फिर उसके बाद जब हम दोबारा एयरपोर्ट गए तब भी उन्होंने अगेन हमारी फ़्लाइट रीशेड्यूल कर दी है। मेरे साथ और भी बहुत लोग थे जो मैंने देखा है ज़लील हो रहे थे एयरपोर्ट पे, पैदल जा रहे थे। सिर्फ मैं नहीं हूँ यहाँ पे, और भी बहुत लोग हैं जो ज़लील हो रहे हैं। और मैं कुछ ज़्यादा ही हो रही हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रैवल कर रही थी अपनी स्टडी के लिए, और मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी था। मेरा एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है तो मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी था। और आज तक मुझे टिकट अभी तक नहीं मिली है, मेरी टिकट रीशेड्यूल नहीं हुई है। तो मैं यहाँ से मेरी जो वही टिकट थी उसी पे मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि मैंने 21 को पाकिस्तान वापस चले जाना है। लेकिन मैं यहाँ बहुत ज़लील हो रही हूँ, यकीन करो, इतना ज़लील आज तक मैं नहीं हुई। मैं यहाँ अपनी फ़ैमिली के साथ भी नहीं हूँ, मेरे साथ मामा नहीं है, मेरे साथ भाई नहीं है। मैंने सोचा क्या हो जाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं रशिया चली जाऊँगी, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यूएई में फंस जाऊँगी और इतना बुरा फंस जाऊँगी कि मैं 5 दिन यहाँ पे ज़लील होती रहूँगी पैदल, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और यकीन करो मैं यूएई की करेंसी भी नहीं लेके आई। आज मैं व्लॉग लगाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि मैं किस तरह वहाँ से मैं बहुत खुश आई हूँ नेपाल से। और मैंने जाना था 2 दिन के बाद वापस, कोई फ़्लाइट नहीं मिली। ने बहुत तंग किया, सब लोगों ने बहुत तंग किया, एयर अरेबिया ने बहुत तंग किया है और अभी भी बहुत तंग कर रहे हैं। अगेन रीशेड्यूल, और मैंने कहा कि हमने कैंसिल करवानी है, आप हमें रिफ़ंड कर दीजिए। तो उन्होंने कुछ रिफ़ंड भी नहीं किया है कि हम किसी और एयरलाइन पर ट्रैवल करें, उन्होंने रिफ़ंड भी नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। जस्ट हमारी फ़्लाइट चुप करके 3 दफ़ा कैंसिल कर दी है। और मैं अगेन वेट कर रही हूँ कि क्या पता मैं आज भी जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती वापस। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक ही दफ़ा बताऊँगी। मैं वेटिंग फॉर योर व्लॉग। गाइस व्लॉग्स तभी नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास यहाँ की सिम नहीं है, मेरे पास यूएई की सिम नहीं है, क्योंकि मैं इस माइंड से आई भी नहीं थी कि मैं यूएई में रहूँगी। तो मैंने यहाँ की सिम नहीं ली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जब होटल में, जैसे मैं किसी होटल आती हूँ वो भी फुल होता है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं आपको चेकआउट करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो वहाँ से मैं चेकआउट करती हूँ। फिर मैं कोई और पैदल ढूंढ रही हूँ कहीं होटल, मेरे पास यहाँ का नंबर नहीं है, तो मैं करीम इन ड्राइव भी नहीं करवा सकती।
तो मैं गई, सिम लेने के लिए गई हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए, आपके पास पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद आपको सिम मिलेगी, ऐसे हम आपको सिम भी नहीं दे सकते। तो जितना मैं यहाँ पे ज़लील हो रही हूँ, मैं कभी आइंदा ट्रैवल नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। एक तो विदाउट फैमिली भी नहीं, और यहाँ पे जो लोग हैं, अकेली लड़की को पता नहीं किस किस नज़र से देखते हैं, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। तो मैं जस्ट इसी टेंशन में थी। मैं 24 घंटे में जब भी मुझे इवन मेरा अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो रहा था किसी से। यहाँ पे अगर वाईफाई भी मांगते हैं ना, तो वो वाईफाई भी नहीं देता। इतने ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि अगर आप किसी से वाईफाई भी मांगोगे तो वो आपको वाईफाई भी नहीं देगा, जैसा आप मतलब कोई चोर हो जैसा, इस तरह। मतलब नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, ये तो ऐसे जैसे घर जैसे। और मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी मामा ने कहा था कि तुमने अभी बाहर देखा नहीं है, तुमने सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल देखा, ये ऐसे जैसे तुम अपने घर में हो। मैं कहती थी यार क्या है, बाकी सब भी तो ऐसे ही होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी घर है वो भी घर है। तो वहाँ जा रही, रशिया जा रही, वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यूएई में फंस जाऊँगी। मैंने किसी को, मुझे अपने घर वालों से कांटेक्ट करने के लिए भी रोड पे सिर्फ अपना कार्ड यूज़ करना पड़ता है, कि अपने भाई का कार्ड यूज़ करना पड़ता है उसको बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ। और मैं हर जगह घूमी हूँ, मुझे कहीं होटल भी नहीं मिल रहा था। तो मेरे घर वालों ने, मेरी एक सिस्टर है और मेरे एक भाई हैं जानने वाले, उनको कॉल किया कि उसको जाके ढूंढो कि वो है कहाँ पे। तो उन लोगों ने आके मुझे ढूंढा है, और अपने करीब में जानने वालों में उन्होंने मुझे अभी होटल ढूंढ के दिया है कि जहाँ पे रूम था। तो अभी मुझे रूम मिला है, अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मामा ने बोला कि लोगों को बता दो, लोग परेशान हो रहे हैं कि तुम पता नहीं लाइव क्यों नहीं आ रही हो। तो यार मैं क्या बोलूँ, मैं क्यों नहीं लाइव आ रही, मैं इस वजह से लाइव नहीं आ रही हूँ कि मैं बहुत बुरा फंसी हूँ यहाँ पे, और मुझे बस घर वापस जाना है। मैं नहीं रह सकती यार, मुझे घर वापस जाना है। और मैं रोज़ रात को रो के सोती हूँ कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे वापस जाना है घर। मैं पाकिस्तान छोड़ के, नेपाल छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती की है, कभी आइंदा नहीं जाऊँगी कहीं पे। मुझे जो स्टडी करनी है मैं वो यहीं पे ही करूँगी, मैं आगे कहीं नहीं जा रही। भाई मेरे साथ बहुत बुरी हो गई है। आप लोग सोच भी नहीं सकते, मैं मेंटली इतनी पागल हो गई हूँ कि एक वो टैक्सी वाला ड्राइवर है ना, एक गोरा अंग्रेज़, मैं उसे बता रही हूँ कि मेरी माँ ने मुझे रोका था कि मत जाओ, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी जो मैं मानी नहीं। एंड लिटरली मैं इतनी मेंटली स्ट्रेस्ड हूँ कि मैं मतलब एक टैक्सी ड्राइवर जिसको मेरी लैंग्वेज ही नहीं आती है, मैं उससे बता रही हूँ कि मेरी माँ ने मुझे रोका था कि मत जाओ, तुम अगर फंस गई एयरपोर्ट पे या कुछ हो गया तो हम लोग परेशान रहेंगे। मैं उसको इतनी डिप्रेस्ड हूँ इस टाइम कि मैं उससे बता रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं लाइव आती हूँ। अक्सर जब फिर मेरे पास नेट आता है तो मैं घर वालों से कोशिश करती हूँ कि मैं घर वालों से ही बात करूँ। आप लोगों को पता है कि मैं अपनी फैमिली के कितना क्लोज़ हूँ। तो जब मेरे पास नेट आता है मैं सिर्फ घर वालों को ही मैसेज करती हूँ। और मुझे यहाँ पे ऐसे घूमना पड़ता है, लाइक इस तरह करके घूमना पड़ता है। हम लोग जितने लोग थे एयर अरेबिया पे, सब लोगों को मैं कहती हूँ केस करना चाहिए जिन के साथ ये हुआ है, क्योंकि मैं तो कभी आज तक इतना जलील, मैं भी आप लोगों के लिए नॉर्मल हो लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तो भाई मास्क लेने जाओगे तो वो मास्क नहीं देंगे, कहेंगे पूरा डब्बा लेना है तो डब्बा लो। तो वही पूरा डब्बा मास्क का लेके आई हूँ। फिर दुबई एयरपोर्ट इज़ क्लोज। आई नो यहाँ तूफ़ान आया है, यहाँ इतना सब कुछ हुआ है, बट अकेले ट्रैवल करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं जानती हूँ डॉक्टर झटका, मैं तभी वापस नहीं जा रही, रशिया नहीं जा रही, मैं यहीं से ही वापस जा रही हूँ, पाकिस्तान या नेपाल जाऊँगी। लेकिन मुझे वो टिकट भी नहीं मिल रही मुझे ना, मुझे पाकिस्तान की टिकट मिल रही है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान की भी जो है आप करवा लें, वो इस्लामाबाद की मिलेगी। इस्लामाबाद मेरे घर से 800 किलोमीटर दूर है। उन्होंने मुझे ये बोला है कि आप वो भी करवा लें, लेकिन रिस्क पे है कि वो भी आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे घर वाले पाकिस्तान में नहीं है, मेरे घर वाले नेपाल में हैं, और मैं कैसे मतलब पाकिस्तान चली जाऊँ। मैं किसी को वहाँ पे भी लाइक हैं रिश्तेदार, लेकिन इस्लामाबाद में तो कोई नहीं है मेरा, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे रिफ़ंड कर दीजिए ताकि मैं किसी और एयरलाइन पे जाऊँ। वो भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सुन ही नहीं रहे हैं। नेपाल जाओ, मेरी नेपाल की ही टिकट थी, मैंने 2 दिन में वापस आ जाना था, सिर्फ एडमिशन करवा के मैंने वापस आ जाना था, लेकिन मैं वो
मैं बहुत बुरा फंस गई हूँ यहाँ पे। नेपाल आ जाओ। अरे मेरे घर वाले वहीं हैं, मान वहीं है, मामा वहीं है, सब वहीं है। मैं यहाँ फंस गई हूँ। मैंने तो 2 दिन में वापस आना था। मैं अपने कपड़े नहीं लेके आई यार, यकीन करो, मैं अपने कपड़े भी नहीं लेके आई। मेरे पास ये एक ट्रॉली बैग है, एक बैकपैक है और एक पर्स है जो मैं लेके पूरे यूए घूमी हूँ, खींच के। फिर मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है और मैं बहुत ज़लील हूँ। यकीन करो आप लोग, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कितना, थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हुआ क्या है। ये देखो, ये इस तरह है, तो ये भरा हुआ है, ये देखो, ये हाल है यहाँ का। ये देखो, इस हालत में आप दुबई में फंसे हुए हो और आप यहाँ पे किसी को भी नहीं जानते, मतलब आपका कोई जानने वाला ही नहीं है। ये देखो, ये इस टाइम यूएई की हालत है अभी भी। और मेरा यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है कि जिसको मैं बता सक। आई नो आई एम इन दुबई, या आपको पता होगा, ठीक है। इस टाइम मेरा यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं कि जिसको मैं बता सकूँगी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं कि मैं किसी को ऐसा डिस्टर्ब करूँगी बता के। लेकिन मेरे घर वाले इतने परेशान थे कि मैं बस कार्ड से एक जूस ले रही हूँ, इसकी 4 दिरहम की ट्रांजैक्शन जा रही है मेरे भाई के अकाउंट पे, ताकि उसको पता चल रहा है हाँ मेरी बहन ठीक है, वो ज़िंदा है। मेरे भाई को पता चल रहा है कि वो मम्मा को बता रहे हैं हाँ वो इस टाइम इस जगह पे है, जूस लिया उसने इतने दिरहम का। तो वो ही मैं कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी, मैं तो करेंसी भी इतनी नहीं लेके आई कि मैंने एक दिन में वापस आ जाना था।